तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किसका, न्यूक्लियोलस को। तो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था क्या, जो हमारा न्यूक्लियोलस है यह गुणसूत्र से बना होता है, यानी न्यूक्लियोलस का निर्माण गुणसूत्रों के द्वारा होता है। तो हम आगे क्या पढ़ेंगे, जो हमारा न्यूक्लियोलस है इसके 4 प्रमुख भाग होते हैं। The four important part of nucleolus. नंबर 1, हमारा नंबर 1 है एमार्फस मैट्रिक्स। और हमारा दूसरा है ग्रेनुलर पोर्शन। हमारा तीसरा हमारा है फाइब्रिलर पोर्शन। हमारा चौथा है, इसे कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के 2 पार्ट होते हैं। पहले वो कहते हैं पीरोन्यूक्लियर, क्रोमैटिन। और दूसरा है हमारा इंट्रान्यूक्लियर क्रोमैटिन। जो हमारा एमार्फा मैट्रिक्स है इसमें क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन होते हैं और हमारे क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, छोटे छोटे धागे होते हैं। और दूसरे हमारे होते हैं आरएनए होते हैं और प्रोटीन होते हैं, यानी क्या, प्रोटीन होता है और आरएनए होता है। 2:1, 2:1 के अनुपात हो। और फाइब्रिलर प्रोटीन में हमारा पाया जाता है क्या, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये हमारे क्या है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। जो हमारा फाइब्रिलर प्रोटीन होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। और हमारा क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन के 2 होते हैं, एक प्यूरिन्यूक्लियर क्रोमैटिन, दूसरा है इंट्रान्यूक्लियर प्रोटीन। जो हमारे प्यूरिन्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस के चारों तरफ होते हैं। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ पाए जाते हैं। जो इंट्रान्यूक्लियर क्रोमैटिन होती है, ये धागे जो होते हैं हमारे न्यूक्लियोलस के बीच बीच में एंट्री करती हैं। ये हमारे क्या हो गए, जो नलिकाएं न्यूक्लियोलस के बीच में जाती हैं, भीतर जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं इंट्रान्यूक्लियर क्रोमैटिन कहते हैं। और जो क्रोमैटिन इसके बाहर होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्यूरोन्यूक्लियर प्रोटीन कहते हैं।
ये हमारी बाहर होती हैं। क्या बताया गया कि हमारे न्यूक्लियोलस के प्रमुख 4 भाग हैं। नंबर 1 है एमार्फा मैट्रिक्स, इसमें क्या प्रोटीन और थ्रेड्स होते हैं, और ग्रेनुलर प्रोटीन में हमारा प्रोटीन और आरएनए होता है 2:1 के अनुपात में, और फ्लाइल प्रोटीन जो होता है राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन का बना होता है। क्रोमैटिन जो होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा जो न्यूक्लियर के बाहर है धागे होते हैं उन्हें हम कहते हैं पीरोन्यूक्लियर क्रोमैटिन कहते हैं, और जो न्यूक्लियोलस के बीच में प्रवेश करती है, मध्य में जाती है, न्यूक्लियोलस के अंदर जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं इंट्रान्यूक्लियर क्रोमैटिन कहते हैं। अब पढ़ते हैं क्या क्रोमैटिन थ्रेड्स, क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन थ्रेड से, क्रोमैटिन थ्रेड से दी फॉर्म्ड ऑफ जो हमारा क्रोमैटिन होता है बना होता है क्रोमैटिन नेटवर्क। जो हमारे क्या होते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं, क्रोमैटिन तंतु होते हैं, वे बनाते हैं क्या क्रोमैटिन नेटवर्क बनाते हैं, क्रोमैटिन जाल बनाते हैं। इज आल्सो कॉल्ड क्रोमैटिन रेटिकुलम। क्या बताया गया जो हमारे क्रोमैटिन तंतु होते हैं वे बनाते हैं क्या क्रोमैटिन नेटवर्क बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। बट दिस इज ए नॉट रियल रेटिकुलम, परंतु यह वास्तविक जाल नहीं होता। जो हमारा क्रोमैटिन जाल होता है यह एक वास्तविक जाल नहीं होता है। बिकॉज यानी क्योंकि threads are different, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के हमारे तंतु होते हैं, क्योंकि ये इनका जो आकार होता है अलग अलग होते हैं, यानी कि ये जो हमारे क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्हें हम रियल जालिका नहीं कहते हैं। ऑन द occasion of cell division, क्या बताया यह किसमें भाग लेते हैं सेल डिवीजन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। थ्रेड सेपरेटेड थ्रेड से सेपरेटेड यानी थ्रेड से हमारे क्या अलग हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, and
and become fat and thick क्या होते हैं हमारे जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं सेल डिवीजन की प्रक्रिया में क्या होते हैं, ये छोटे छोटे और मोटे मोटे खंडों में अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। These are called क्रोमैटिन। तब ये क्या कहलाते हैं, क्रोमैटिन कहलाते हैं। तब इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। जब हमारे गुणसूत्र छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, क्या जब हमारे क्रोमैटिन थ्रेड्स छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और ये मोटे दिखाई देते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। तो गलती है, इसे क्रोमोफोम कहते हैं। 1 मिनट, क्रोमोफोम्स जो हमारे क्या होते हैं, ये छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, तो हम क्रोमोफोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोफोम इज द most important part of the nucleus। जो हमारे क्रोमोफोम होते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं, किसके, न्यूक्लियस के, केंद्रक के बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। केमिकली या रासायनिक रूप से इट इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन। रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। विच इज मेड अप ऑफ a matrix of nucleic acid। of nucleic acid and a base protein और ये किसके बने होते हैं, ये हमारे इसके मैट्रिक्स जो होते हैं किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और बेस प्रोटीन के बने होते हैं। बेसिक प्रोटीन्स आर specifically histone which are made up of basic nucleic acid।
बेसिक प्रोटीन आर स्पेशली हिस्टोन विच इज मेड अप ऑफ बेसिक न्यूक्लिक एसिड। जो हमारा बेसिक प्रोटीन होता है यह किसके बना होता है? न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। सामान्य रूप से या विशेष रूप से हिस्टोन प्रोटीन होती है। अब हम इसमें हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने किया था। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1869 में। 1869 में फ्रेडरिक मिशर फ्रेडरिक मिशर MISHER फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की खोज की सन 1869 में। और न्यूक्लिक एसिड टर्म में किसने दिया? सन 1840 में। सन 1840 में हमारे वैज्ञानिक अल्टमान ने वैज्ञानिक अल्टमान ने टर्म हमारा क्या? न्यूक्लिक एसिड दिया। सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने पश्च कोशिकाओं में न्यूक्लिक एसिड की खोज की और न्यूक्लिक एसिड की टर्म जो है किसने दिया? सन 1840 में या 1840 ईस्वी में किसने दिया? अल्टमान ने दिया। देख तो हम आगे चल देखते हैं क्या न्यूक्लिक एसिड क्या है। For the first time, फ्रेडरिक मिशर फ्रेडरिक मिशर in the 1869 में सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिशर ने। separated the nuclei from pus cells and extracted a substance and क्या लिखे? pus cells and extracted a substance which named nuclein. और इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लिन नाम रखा। एंड
अल्टमान इन दी, हाँ थोड़ा गलती हो गई थी उसको, 1889 में। कब है? 1889 में। प्यूरिफाइड दिस, प्यूरिफाइड दिस सबस्टेंस substance and called it nucleic acid। और अल्टमान ने इसे क्या किया? संशोधित करके न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। सबसे पहले हमारा न्यूक्लिक एसिड खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिशन ने किया सन 1869 में, और अल्टमान ने इसे संशोधित रूप क्या दिया? न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। न्यूक्लिक एसिड इज ए nucleic acid is a very complex organic acid। Organic acid, it is made up of, it is made up of pentasugar, phosphate and nitrogenous base। नाइट्रोजनस बेसिस। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वह किसका बना होता है? पेंटोसुगर का बना होता है, फास्फेट का बना होता है और नाइट्रोजनी क्षारों का बना होता है। हमारा न्यूक्लिक एसिड जो है इसमें तीन चीज भाग लेते हैं, कौन कौन से? पेंटोसुगर होती है यानी 5 कार्बन युक्त शर्करा पाई जाती है, फास्फेट ग्रुप पाया जाता है इसमें, और क्या है? नाइट्रोजनी क्षार भी पाया जाता है। आगे देखते हैं इसके बाद। There are two type of nucleic acid। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है यह 2 प्रकार का होता है। न्यूक्लिक एसिड हमारा 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है यह डीएनए में पाया जाता है, डीएनए में, और राइबोन्यूक्लिक एसिड किसमें होता है? आरएनए में होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए में होता है और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए में
पाया जाता है। तो उसके बाद आगे देखते हैं डीएनए अकर्स एक्सेसिवली एक्सेसिवली इन क्रोमैटिन but is also found in small amount in the mitochondria and chloroplast। क्या बताया गया, जो हमारा डीएनए होता है यह बहुत कम मात्रा में किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जो हमारा डीएनए होता है बहुत अल्प मात्रा में किसमें होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है, और बाकी सब हमारे किसमें होता है, न्यूक्लियस में हमारी न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है। आरएनए इज फाउंड, अब आरएनए को देखते हैं। आरएनए इज फाउंड excessively in the साइटोप्लाज्म। हमारा आरएनए क्या होता है, विशेष रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जो हमारा डीएनए होता है, यह बताया गया क्या, कुछ अल्प मात्रा में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ अल्प मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बाकी सब अधिक मात्रा में कहाँ होता है, हमारे केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। जबकि जो हमारा आरएनए है यह कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। बट इन स्मॉल लेकिन यह बहुत कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट it is also found in the ribosomes। क्या बताए, यह बहुत अल्प मात्रा में किसमें पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है। क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस, बहुत अल्प मात्रा में कहा होता है, राइबोसोम में पाया जाता है, क्रोमैटिन में पाया जाता है और न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। बहुत अल्प मात्रा में आरएनए पाया जाता है। आरएनए इज मेड फ्रॉम DNA
and is stored in the nucleus. In the nucleus. क्या बताया गया? आरएनए किसके द्वारा बनता है? डीएनए के द्वारा बनता है। और इसका एकत्रित कहाँ होता है, या एकत्रित कहाँ होता है? न्यूक्लियस में एकत्रित होता है। फ्रॉम हियर it enters the cytoplasm and binds। यह क्या करता है? साइटोप्लाज्म को जोड़ता है किससे? विच द राइबोसोम्स। जो हमारा क्या होता है? क्या बताया गया? आरएनए इज मेड फ्रॉम डीएनए। आरएनए बनता है किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा बनता है। एंड इट इज स्टोरेड इन द न्यूक्लियस। और इसका एकत्रण कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। फ्रॉम हियर इट इंटर्स द साइटोप्लाज्म एंड बाइंड्स विच द राइबोसोम। और यह प्रवेश करता है, साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है और जोड़ता है किसको? साइटोप्लाज्म को राइबोसोम से जोड़ता है। आरएनए इज आल्सो found in the soluble state। soluble state in the cytoplasm। RNA is also found in soluble state in the cytoplasm। जो हमारा आरएनए होता है या soluble state में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। It is called soluble RNA। आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो क्या बताया गया कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिशन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1869 में। और न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया? अल्टमान ने दिया। और बताया गया कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है यह 3 चीजों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 क्या हमारा बताया गया? पेंटोस शुगर। यह बताया गया कि उसे हम कहेंगे क्या? 5 कार्बन युक्त शर्करा। और दूसरा क्या है? फास्फेट। और तीसरा क्या है? हमारा नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनस क्षार होते हैं। और बताया गया कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और नंबर 2 राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है यह डीएनए में पाया जाता है। जो हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है यह हमारा आरएनए में पाया जाता है। और बताइए डीएनए जो होता है यह अल्प मात्रा में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। जबकि हमारा जो आरएनए होता है यह अधिक मात्रा में किसमें होता है? साइटोप्लाज्म होता है।
और क्या बताया गया, जो हमारा आरएनए होता है या बना होता है किससे, डीएनए से बनता है। जो हमारा आरएनए होता है डीएनए से बनता है और इसका स्टोरेज कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। इसका स्टोरेज न्यूक्लियस में होता है। और क्या है, फ्रॉम हियर इट इंटर द साइटोप्लाज्म एंड बाइंड्स विथ द राइबोसोम, और या साइटोप्लाज्म में प्रवेश करके राइबोसोम से को जोड़ता है। आरएनए इज आल्सो फाउंड इन द सॉल्युबल स्टेट इन द साइटोप्लाज्म। जो हमारा आरएनए होता है या सॉल्युबल स्टेट में किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इट इज कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए, इसलिए इसे हम सॉल्युबल आरएनए या ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हम अगले अपने वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। उसमें हम बताएंगे कि जो हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है वह कैसा होता है, यानी कि डीएनए क्या है, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज डीएनए। तो हम अपने नए वीडियो में बात करेंगे डीएनए, व्हाट इज डीएनए, डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, डीएनए क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे हमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में क्या क्या पाया जाता है। हमने क्या बताया कि जो हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है या होता है क्या, पेंटोस शुगर होती है, इसमें फास्फेट होता है और नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। और पेंटोस शुगर बताया गया, फास्फेट बताया गया और नाइट्रोजिनस क्षार बताया गया। उसके बाद नाइट्रोजिनस क्षार कितने प्रकार के होते हैं उसके विषय में बताएंगे। तो हम अपने नए वीडियो के साथ आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।